प्रीवियस लेसन्स में जैसे कि हमने की थी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 4 और आज हम करेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 5 और हमारा ये लेसन नंबर है 13 लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसा कि हम हर क्लास में करते हैं, सबसे पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे, फिर हम इसका बामुहावरा तर्जमा करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें अरबी ग्रामर के पॉइंट देखेंगे, तजवीद के पॉइंट देखेंगे इंशाअल्लाह। अब देखिए, जैसा कि यहाँ अगर आप अरबी में पढ़ना चाहते हैं तो अरबी में आप इजीली पढ़ सकते हैं। यहाँ अगर अरबी को ही इंग्लिश में देखें, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यानी ये बिल्कुल आप अगर इसके स्पेलिंग के साथ इसको रिसाइट करेंगे, रीड करेंगे तो इजीली आप कर पाएंगे। अब यहाँ सबसे पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जमा देखेंगे। लफ्ज़ी तर्जमा, अब यहाँ देखें उलाइका, उलाइका, यहाँ देखें तो उलाइका। अब यहाँ छोटी मद है, छोटी मद है। छोटी मद जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि छोटी मद का मतलब ये नहीं है कि साइज में छोटी है। छोटी मद जब भी हम देखेंगे उसकी शेप देखेंगे, अगर तो शेप ऐसे गुलाई में है तो ये छोटी मद है, अगर शेप आखिर से ऐसे स्ट्रेट है तो फिर ये बड़ी मद है, ये फिर छोटी मद नहीं होगी। अब यहाँ छोटी मद आ रही है, ये तजवीद के क़वायद में हम देखेंगे इंशाल्लाह कि छोटी मद बड़ी मद में क्या फ़र्क है, इसकी अदायगी कैसे करनी चाहिए, इसके कायदे क्या हैं। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे उलाइका, और यहाँ देखें उलाइका, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा क्या हुआ, यही वो लोग। ठीक है, यही वो लोग। अब ये जो इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है, कोशिश करें वो स्टूडेंट जो अपने नोट्स बना रहे हैं, मैंने बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका होमवर्क मैंने चेक किया और वो उनमें उर्दू की काफ़ी मिस्टेक थी, यानी उर्दू में आप लोगों ने जो लिखा हुआ था काफ़ी मिस्टेक थी और मुझे होमवर्क चेक करते करते, एक स्टूडेंट का होमवर्क चेक करते करते मुझे मतलब 20 to 25 मिनट्स लगे। ठीक है, और सिर्फ एक आयत थी। तो कोशिश करें कि ये जो मैं बोर्ड पे आपको लिख के देती हूँ इसी को कॉपी करें, और जब आप होमवर्क कर लेते हैं उसके बाद जब आप यूट्यूब पे अपने मौजूदा लेसन को या उस लेसन को जिसके आप नोट्स बना रहे हैं उसको कोशिश करें वीडियो को देख के, उसमें भी ये सारा कुछ दोबारा से आप एक्सेस कर सकते हैं, उसको फिर कॉपी पेस्ट करें, यानी कि तवज्जो से उसको लिखें। अब देखें, अगर मैं सारों का होमवर्क उसमें उर्दू की गलतियां भी निकालती जाऊंगी, देखती जाऊंगी, काफी टाइम चाहिए होता है। और एक स्टूडेंट नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह जो अपने नोट्स सेंड करते हैं और उनको वीकेंड पे सारा उनका होमवर्क चेक करके रिटर्न बैक किया जाता है ताकि वो अपने नीट नोट्स बनाएं, और वो इसलिए नोट्स बनवाए जा रहे हैं ताकि आप अच्छे से सीखें और फिर आगे जो है उसको सिखा पाएं। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप अपनी जो उर्दू है, उर्दू की जो गलतियां हैं वो जब आप वीडियो देखते हैं तो कोशिश करें देख के उसको सही करें, और जिन्हें उर्दू नहीं आती तो वो कोशिश करें कि उर्दू की भी क्लासेस लें ताकि उनकी उर्दू अच्छी हो, लिखने में अच्छी हो, उन्हें उर्दू जो है पढ़नी अच्छी आए, बोलनी अच्छी आए। अब यहाँ उलाइका, यही वो लोग, इसका लफ्ज़ी तर्जमा। उसके बाद देखें अला, यहाँ देखें अला, अला इसका लफ्ज़ी तर्जमा होगा पर, पर। यहां तक समझ आ गई? सिर्फ दो ही लेटर हैं जिनका अभी हमने तर्जमा किया। सबसे पहले उलाइका, यही लोग, उसके बाद अला, पर, उसके बाद देखें हुदन, यहां देखें हुदम, यहाँ हुदम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये दाल और मीम आपस में कनेक्ट हो रही है, इसलिए यहाँ इंग्लिश स्पेलिंग में हुदम लिखा हुआ है, असल में ये हुदन है। ठीक है, हुदन इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होगा हदायत, हदायत। उसके बाद मिन, मिन, यहाँ देखें मिर लिखा हुआ है, ये मिर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ जो है ये मीम और रा कनेक्ट हो रहे हैं,
इसलिए यहाँ स्पेलिंग में MIR लिखा हुआ मिर, ठीक है। असल में ये मिन है। मिन का लफ्जी तर्जमा क्या होगा? से। अब यहाँ रब्बी हिम, यहाँ देखें रब्बी हिम, रब्बी हिम जो है इसमें रब्बी का तर्जमा अलहदा होगा और हिम का तर्जमा अलहदा होगा। रब्बी, जैसा कि हमेशा हम इसका तर्जमा कहते हैं रब्बी, अब इसमें रब्बी ऐसे है और हिम जो है वो ऐसे है। और हिम जो है वो क्या है, पहले मैं आपको जो है इसके बारे में बता चुकी हूँ। हिम जो है ये क्या है और हिम को हम क्या कहते हैं? जो रेगुलर स्टूडेंट है वो इसका आंसर करें। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जो है देखिए रब्बी, रब्बी जो है इसका तर्जुमा आप रब भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लफ्जी तर्जुमा कर रहे हैं तो इसलिए आपको चाहिए कि जो इसका बेसिक जो इसके मीनिंग्स हैं वो आप सीखें। अब रब्बी, बहुत से कुरान करीम है मुतरजम, अगर आप देखेंगे तो इसकी ट्रांसलेशन में आपको वर्ड बाय वर्ड रब्बी का जो मीनिंग है वो रब ही मिलेगा, लेकिन असल में जो रब है, ठीक है, रब, इसका हम तर्जमा करेंगे लफ्जी तर्जमा पालने वाला, पालने वाला। तो आप अपने नोट्स में ये दोनों मीनिंग्स लिखें, रब्बी रब और रब्बी इसका दूसरा तर्जमा पालने वाला। अब यहाँ हिम जो है, यहाँ हिम, हिम जमीर है माशाल्लाह, जैसा कि आप सबने बताया हिम जमीर है और जमा के लिए आती है। इसका हमने पहले तर्जमा किया था, हिम जो है इसका तर्जमा इन, उन, उन्हें भी किया जाता है, लेकिन यहाँ इसका तर्जमा क्या होगा? हिम जो है इसका तर्जमा होगा अपने। अपने नोट्सबुक में लिख लें, हिम जो है उसका तर्जमा होगा अपने, ठीक है। यहां तक समझ आ गई सबको? यस और नो में आंसर करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती और जिंदगी दे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे माशाल्लाह। अच्छा, जिन्होंने नो लिखा है उन्हें क्या समझ नहीं आई? मुनीब, आपको किस बात की समझ नहीं आई? अपना क्वेश्चन टाइप करें या वो पॉइंट टाइप करें जिसकी आपको समझ नहीं आई। ठीक है, मैं एक दफा फिर रिवाइज कर देती हूँ। उलाइका, ठीक है, जैसा कि यहाँ भी आप देख सकते हैं उलाइका, यही वो लोग, उलाइका यही वो लोग, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। उलाइका यही वो लोग, अला पर, हुदन हदायत, मिन से, रब्बी रब या पालने वाला, हिम अपने, उसके बाद हमने भी नहीं किया, ठीक है, यहां तक। उलाइका, उलाइका यही वो लोग, अला अला पर, हुदन हुदन हदायत, मिन मिन से, रब्बी रब्बी या तो रब या पालने वाला, हिम अपने। उसके बाद देखें यहाँ वाह का लफ्जी तर्जमा हमेशा होगा और। कुरान करीम में या उसके अलावा कहीं भी अगर आप अरबी में वाह देखते हैं तो इसका तर्जमा होता है और। बिल्कुल माशाल्लाह। उसके बाद उलाइका, उलाइका इसका तर्जमा फिर वही होगा जैसा कि यहाँ हमने पहले उलाइका का तर्जमा किया। बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल बारिकल्लाह फिल्मिक, बिल्कुल अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। यही वो लोग, यही वो लोग माशाल्लाह। अब देखें यहाँ अगर हमने उलाइका को अच्छे से हमने सीख लिया, अच्छे से हमने सीख लिया था, शुरू में हमने इसका तर्जमा किया यही वो लोग, तो देखें फिर जब ये हर्फ आया तो आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आई, फौरन फौरन समझ में आ गया कि यहाँ हमने इसका जो तर्जमा किया था सेम टू सेम वही तर्जमा यहाँ होगा। ये फायदा होता है सीखने का। और जैसे उसके बाद देखें हुम, यहाँ देखें हुम, अब यहाँ हुमुल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मीम और यहाँ
अलिफ लाम का जो लाम है ये कनेक्ट हो रहा है। इसका हम लफ्जी तर्जमा करेंगे। अब यहाँ हुम, अब हुम जो है ये भी जमीर है। इंशाल्लाह ये अभी जो है जब हम ग्रामर के पॉइंट देखेंगे और तजवीद के पॉइंट देखेंगे तो उसमें फिर हम सीखेंगे। ये हुम जो है इसे जमीर कहते हैं और ये जमा की जमीर है। अब इससे पहले जो हमने तर्जमा किया लफ्जी तर्जमा, हुम जो है इसका तर्जमा कुरान करीम में उन, इन, उन्हें किया जाता है, लेकिन यहाँ हम तर्जमा करेंगे वो। ये वो स्टूडेंट्स जो अपने नोट्स बना रहे हैं उसमें लिख लें कि यहाँ हुम जो है इसका तर्जमा वो होगा। वैसे तो अरबी में हुआ जो है, हुआ, इसका तर्जमा वो किया जाता है, लेकिन यहाँ हुम का किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जो तर्जुमा होता है वो फिक्रे की मुनासबत से किया जाता है। हमने पूरी बात जो है वो देखनी होती है कि यहाँ कौन सा तर्जुमा जो है वो मुनासबत के साथ यहाँ आएगा। तो इसीलिए यहाँ हुम जो है इसका तर्जुमा उन, इन, उन्हें नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका तर्जुमा किया जाएगा वो। ये आप लोग सारे जो मैं साथ एक्स्ट्रा मीनिंग्स बताती हूँ अपनी नोट्स बुक में लिखा करें। उसके बाद देखें मुफलिहून, मुफलिहून, ये मुफलिहून जो है ये फलाह से है, और फलाह किसे कहते हैं? कामयाबी को। ठीक है, मुफलिहून जो है ये फलाह से है, और फलाह किसको कहते हैं? कामयाबी को। अब यहाँ मुफलिहूना ये जमा का सिगा है, और इसका हम तर्जुमा क्या करेंगे? कामयाबी, लफ्जी तर्जुमा कामयाबी पाने वाले, या आप लिख सकते हैं हासिल करने वाले, दोनों लिख सकते हैं आप। यहां तक समझ आ गई सबको? किसी का कोई सवाल है तो आगे बढ़ने से पहले वो पूछ सकते हैं। करें, इसको सीखें, क्योंकि हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि जब हम हरकत का ख्याल नहीं रखते और हम पढ़ते हैं ना तो उसके टोटली जो मीनिंग्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ यहाँ, ठीक है। अब देखें ये जो है, अब यहाँ ये अला जो है इसके ऊपर देखें ये खड़ा जबर है, ठीक है, ये खड़ा जबर है। इसको वर्टिकल जबर भी कह सकते हैं, वर्टिकल फतह भी कह सकते हैं, या स्टैंडिंग जबर अक्सर लोग बोलते हैं, स्टैंडिंग फतह बोलते हैं, खड़ा जबर बोलते हैं। यानी ये इसके ऊपर ये है। अगर आप इसको अला 1 सेकंड के लिए खींचेंगी तो सुनने वाले को फौरन पता चल जाएगा कि यहाँ कोई खड़ी हरकत आई है जिसकी वजह से हमने इसको 1 सेकंड के लिए खींचा है। अगर आप नहीं खींचते तो आप ऐसे पढ़ देते हैं अला, तो मतलब आपने इसके ऊपर जबर पढ़ दिया, जबर जेर पेश को खींचा नहीं जाता। और उसके अलावा जो है मैं जैसा कि हमेशा आप लोगों को ये बताती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो देख के सीख रहे होते हैं, ठीक है, जिनकी आंखें हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें नहीं है। अब जाहिर सी बात है बहुत से ऐसे होंगे जो ब्लाइंड होंगे। जब हम उनके सामने तिलावत करेंगे वो देख तो सकते नहीं है, वो सिर्फ सुन के वो अंदाजा लगाएंगे कि हरकत कौन सी आ रही है। तो जब आप कोई सीखने वाला ही है जिसे हम सिखा रहे तो उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो अगर हम हरकत को, खड़ी हरकत को, सिंगल हरकत को, डबल हरकत को और जो अलामात हैं उनको तजवीद के कायद के मुताबिक अदा करते हैं तो सुनने वाले को भी, देखने वाले को भी, सबको इजीली समझ आ जाता है। तो फिर हम सिखाने वालों में से और वो सीखने वालों में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वही कामयाब होने वाले हैं। बिल्कुल माशाल्लाह, ये इंशाल्लाह बामुहावरा तर्जुमा करेंगे तो उसमें फिर वही लोग कामयाबी हासिल करने वाले। बिल्कुल, ये देखें यहाँ जो है कामयाबी पाने वाला या कामयाबी हासिल करने वाला, और जैसा कि मैंने आपको बताया मुफलिहून जो है ये फलाह से है, और फलाह कहते हैं कामयाबी को। ये लफ्जी तर्जुमा हो रहा है, वर्ड बाय वर्ड हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं।
बाकी जो है वही कामयाबी पाने वाले हैं, वही कामयाबी हासिल करने वाले। ये जब हम तर्जुमा करेंगे, ये जब हम बामुहावरा तर्जुमा करेंगे, फिर वहां लिखा जाएगा। ये जो तर्जुमा किया जा रहा है अभी जो आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, ये लफ्जी तर्जुमा है, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन है। और जब हम फिक्रे में करेंगे तो फिर इसके साथ बाकी जो आप लोगों ने हर्फ लगाए वो इंशाल्लाह लगेंगे। ठीक है, इसके अलावा सवाल जी, डेली सिर्फ एक आयत करवाई जाती है और एक आयत जो है उसका लफ्जी तर्जमा, बामुहावरा तर्जमा, और उसमें आप तजवीद के पॉइंट सीखते हैं कि कैसे आपने पढ़ना है। फिर अरबी ग्रामर के पॉइंट्स वो आप सीखते हैं। अब देखें, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, बेशक कोई बड़ा है, छोटा है, मर्द है, औरत है, इवन के कोई पढ़ा लिखा है या कोई अनपढ़ है, जो भी इस क्लास से सीखेगा, इस क्लास में जो भी इसको एक्सेस करेगा जरूर जरूर सीख पाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज। और इसका फायदा क्या होगा, जैसा कि हम हर रोज एक आयत करते हैं, वो लोग जो हिफ्स करना चाहते हैं या जो तर्जुमा सीखना चाहते हैं, जो तजवीद के साथ पढ़ना चाहते हैं, जो अरबी ग्रामर सीखना चाहते हैं, अब ऑल इन वन है इस क्लास में। जैसा कि आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो सेपरेट क्लासेस होती हैं। ग्रामर की अलहदा क्लास है, तर्जुमे की अलहदा क्लास है, तफसीर की अलहदा है, हिफ्स की अलहदा है, लेकिन इस क्लास में ऑल इन वन है। अगर आप चाहते हैं सीखना तो इस क्लास से बहुत बहुत कुछ सीख सकते हैं। इससे आप इस क्लास से कुरान करीम पढ़ना सीख सकते हैं, हिफ्स करना सीख सकते हैं, अरबी ग्रामर सीख सकते हैं, तजवीद सीख सकते हैं। और देखें, हर रोज एक आयत की जाती है। मेरे ख्याल से अब यहाँ तक, इससे पहले जो हमने सूरतुल फातिहा की वो तो माशाल्लाह आप सबको आती है, और सूरतुल बकरा की हमने जो पहली 4 आयात की, अगर हर क्लास में, अब जैसे कि यहाँ देखें छोटी सी आयत है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि अगर आप इसको जुबानी याद करेंगे ना तो हिफ्स हो जाएगी। अगर आप हर क्लास की एक एक आयत को जुबानी याद भी कर लेते हैं तो सोचें जब हमारा ये कोर्स कंप्लीट होगा तो माशाल्लाह माशाल्लाह आपको पूरा कुरान करीम भी हिफ्स हो सकता है। ठीक है, तो इस पे अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें बहुत जल्दी होती है, वो कहते हैं कि बस आज हमने शुरू किया कल हम ख़त्म कर लें। तो उनके लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ और कहूँगी कि ये आम किताब नहीं है, ये कुरान करीम है, कलामुल्लाह है, अल्लाह की किताब है। इसको ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए, इसको ठहर ठहर के पढ़ना है। उसके बाद फिर हमने इसको सीखना है और सीखने के बाद फिर हमने इस पे अमल करना है। अब जैसे कि कुरान करीम, अब देखिए पूरा कुरान करीम सिर्फ 30 पारे हैं और 23 साल शमसी और कमरी एतबार से इसमें इख्तलाफ है, लेकिन आप अंदाजे के लिए आप ये कह सकते हैं कि 23 साल 23 ईयर्स कितना लंबा अरसा होता है, उसमें कुरान करीम जो है उसका मुकम्मल नज़ूल हुआ। तो ये कैसे हो सकता है कि हम 1-2 दिन में पढ़ लें या 1-2 महीने में पढ़ लें, और वो लोग जो ये कहते हैं कि बस हम जल्दी 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 कर लें, वो कभी भी कामयाब नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका फोकस सिर्फ पढ़ने पे होता है, सीखने पे नहीं। तो हमने, ये कुरान है, इसको सीखना चाहिए, इसको पढ़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल माशाल्लाह। और इसके अलावा बिल्कुल इंशाल्लाह जो सीखने वाले हैं अल्लाह तबारक तआला आप सबको इसका अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्मो अमल में इजाफा फरमाए। और अब इसका बामुहावरा तर्जमा करेंगे। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हदायत पाने वाले हैं, और यही वो लोग हैं जो कामयाबी हासिल करने वाले हैं। वो लोग जो नोट्स में लिख रहे हैं, अपनी जिनकी नोटबुक्स हैं उसमें लिख लें बामुहावरा तर्जमा। मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ। ये लिख लें, ठीक है। यही लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और यही लोग फलाह और निजात पाने वाले हैं। निजात भी लिख सकते हैं और फलाह, ठीक है, फलाह भी लिख सकते हैं और इसके अलावा कामयाबी भी लिख सकते हैं। ये डिफरेंट जो है मीनिंग्स इसलिए आपके साथ शेयर किए जाते हैं ताकि देखें एक हर्फ के बहुत से माने होते हैं,
और इसलिए मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करती हूँ कि आपको डिफरेंट मीनिंग्स भी बता दूं ताकि आप लोग अपनी नोट्स बुक में उसको नोट कर लें, क्योंकि बहुत से ऐसे कुरान करीम हैं जहां आपको फलाह मिलेगा, बहुत से ऐसे कुरान करीम है निजात मिलेगा, कामयाबी मिलेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप ये सारे नोट कर लें। क्यों? क्योंकि ये ना हो कि आपके जहन में सिर्फ एक ही माना हो और अगर आप कहीं दूसरा माना देखें तो आप ये समझें कि हमारे वाला जो है वो सही है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, या कुछ भी कंफ्यूज हो आप। तो बेहतर है कि जितने मीनिंग्स आप सीख सकते हैं वो सीखने की कोशिश करें। आप देखें ये जो जबर है ना, जबर है, जेर है, पेश है, इन्हें कहा जाता है हरकत। ठीक है, अब हरकत, हरकत में यहाँ अलिफ नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ अलिफ नहीं आएगा। हरकत जो है वो ऐसे जैसे हरकत होता है वैसे ही हरकत होगा, लेकिन हम इसे हरकत पढ़ते हैं रा के ऊपर जबर देते हुए, इसलिए हरकत का मतलब ये नहीं है कि आप आगे जो है अलिफ दाखिल कर दें। जबर जेर पेश को हरकत कहा जाता है। और हरकत जो है वो कुल 9 है। कौन कौन सी? जबर जेर पेश, उसके बाद 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश और खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश। ये जो 9 है ये हरकत हैं। अब कुरान करीम जो है उसमें सिर्फ ये जो हरकत होंगी इन्हें ही हरकत कहा जाएगा, यानी जबर है, जेर है, पेश है, 2 जबर है, 2 जेर है, 2 पेश है, खड़ा जबर है, खड़ी जेर है या उल्टा पेश है। ये 9 हरकत हैं, ये आप याद रखेंगे और बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप जबर जेर पेश कर लें, फिर इसी को डबल कर लें, 2 जबर 2 जेर 2 पेश, 2 जबर 2 जेर 2 पेश। उसके बाद फिर आप ये कर लें, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश। ये 9 हरकत हैं। अब इसके अलावा जो है अलामात होती हैं। हरकत सिर्फ 9 है, इसके अलावा अलामात होती हैं। अलामात कितनी हैं? जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो क्लासेस ले चुके हैं अलामात के बारे में, उनमें से कोई भी आंसर करें कि अलामात कितनी हैं। अलामात कितनी हैं? 4। बिल्कुल माशाल्लाह, 4 अलामात हैं। शद है और उसके बाद सुकून है, छोटा सा जो दाल है, या इसको जज़म कह लें, शद, जज़म या सुकून। उसके बाद छोटी मद और बड़ी मद। ये 4 अलामात हैं, यानी जबर जेर पेश, 2 जबर 2 जेर 2 पेश, उल्टा जबर उल्टी जेर खड़ा पेश, और उसके अलावा ये 9 हरकत। और बाकी जो 4 हैं वो शद, जज़म, छोटी मद और बड़ी मद, ये अलामात है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बात का नहीं पता, लेकिन आप लोग जो है इसको याद रखेंगे कि अलामात जो है वो ये 4, ये अलामात कहलाएंगी। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये जज़म है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जज़म क्या है तो आप बोलेंगे जज़म क्या है, हरकत है या अलामत है? आंसर करें। जज़म हरकत है या अलामत है? जज़म हरकत है या अलामत है? अलामत है। बिल्कुल माशाल्लाह, अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। बिल्कुल, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, ये जो आप नोट्स बना रहे हैं ना, उसमें तजवीद का एक अलहदा से पेज बनाएं जिसमें आप लिखें तजवीद के क़वाइद। क्योंकि देखिए बहुत सा टाइम, मतलब ऐसा वक्त होता है कि जब आप कुछ आपने ढूंढना होता है ना तजवीद के बारे में या ग्रामर के बारे में या लफ्जी तर्जमा बा मुहावरा तर्जमा, तो अगर आपने अलहदा से ही सेक्शन बनाया होगा तो फौरन आप वहां जाएंगे, तजवीद के क़वाइद खोलेंगे और आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये कायदा जो है जो आपको चाहिए होगा, फौरन आप वहां से उसको रिपीट कर पाएंगे। बिल्कुल माशाल्लाह, ठीक है। अब यहाँ हमने इसको देखा कि यहाँ वाव जो है, वाव के ऊपर जज़म है और उससे पहले पेश है। अब जब भी क्या होगा, वाव जो है वाव के ऊपर जज़म होगी और उससे पहले जो है क्या होगा, पेश होगा, तो वो
वाव मद्दा होगा, उसको हम 2 सेकंड्स के लिए खींचेंगे। अब यहाँ देखें छोटी मद है, छोटी मद है, यहाँ लाम के ऊपर खड़ी जबर भी है और छोटी मद भी है। छोटी मद जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, छोटी मद और बड़ी मद। अब छोटी मद का मतलब ये नहीं है कि वो साइज में छोटी है और बड़ी मद का मतलब ये नहीं है कि वो साइज में बड़ी है। इसको जब भी आप शिनाख्त करेंगे, इसकी पहचान करेंगे, तो आप ये ख्याल करेंगे कि इसको आप शेप्स वाइज, ठीक है, शेप्स वाइज इसको आप जज करेंगे कि ये छोटी मद है या बड़ी मद है। साइज वाइज आप इसको जो है इसकी पहचान नहीं करेंगे। कैसे? अब अगर ये छोटी मद है तो ये हमेशा जो है राउंड शेप में होगी, यानी ऐसे गुलाई में होगी। ये छोटी मद है। बेशक ये जो है साइज में बड़ी भी हो, आपने शेप याद रखनी है कि ये शुरू से भी गोल है और आखिर से भी गोल है। बेशक साइज में ये इतनी है या साइज में ये इतनी है। छोटी मद का साइज हमेशा गुलाई में होगा। तो आपने साइज से नहीं कहना ये छोटी मद है ये बड़ी मद है, बल्कि आपने इसकी बनावट को, इसकी जो है शेप को जहन में रखना है। उसके बाद जो बड़ी मद होगी वो शुरू से गोल और आखिर से ऐसे होगी, स्ट्रेट होगी, सीधी होगी, बेशक ये साइज में छोटी ही क्यों ना हो। तो आपने क्या करना है, आपने शेप्स को माइंड में रखना है, ना कि आपने साइज को। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मद के बारे में बात कर रहे हैं। और मैं प्रीवियस लेसन्स में भी मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि जो सीख चुके हैं या जो सीखे हुए हैं, जिन्हें ज्यादा आता है और वो इस क्लास में शामिल होते हैं, वो कोशिश किया करें बेसिक्स पे बात करें। क्यों? क्योंकि ये जो कोर्स करवाया जा रहा है ये बेसिक टू एडवांस लेवल का है। तो हमने इसमें वो सिखाना है, वो बताना है, वो समझाना है कि जो सबके लिए आसान हो। अब देखें यहाँ अगर मैं ये चैप्टर लेके बैठ जाऊं कि ये कौन सी मद है, अब मद की बहुत सी इकसाम है, अब उस पे लहदा एक क्लास होगी। जो क्वायद होंगे इंशाल्लाह जब हम सूरतुल बकरा का एक रुकू कर लेंगे तो मैं कोशिश करूंगी उसके बाद आप लोगों को क्वायद करवाए जाएं, क्योंकि साथ साथ जो है तजवीद के क्वायद वो भी जरूरी हैं। और अगर आप क्वायद सीखेंगे तो बाद में जो है उस पर अमल करना आप लोगों के लिए आसान होगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, बेसिक्स को सीखना है ताकि हम जो है नीचे से ऊपर जाएं, सबके लिए आसानी हो, उनके लिए भी आसानी हो जो बिल्कुल भी तजवीद से वाकिफ नहीं है और वो इस शौक से सीखना चाहते हैं कि वो कुरान को अच्छे से समझ सकें इंशाल्लाह। अब यहाँ छोटी मद और बड़ी मद, इसका सिर्फ ये कायदा आप याद रखेंगे कि जो छोटी मद है वो हमेशा 3 सेकंड के लिए जब भी आएगी उसको खींच के पढ़ेंगे, और जो बड़ी मद है उसको आप 5 सेकंड्स के लिए स्ट्रेच करेंगे। यानी अगर पढ़ते पढ़ते कहीं भी छोटी मद आ जाती है तो वहां आपने जिस हर्फ पर छोटी मद होगी उसको 3 सेकंड्स के लिए उसको आप स्ट्रेच करेंगे, खींच के पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लाम के ऊपर आप हमने ये देखना है खड़ी जबर भी आ रही है, और खड़ी जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश, जो खड़ी हरकत हैं, खड़ी हरकत का कायदा क्या है कि जब भी खड़ी हरकत आ जाएंगी आपने उसको 1 सेकंड के लिए खींच के पढ़ना है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ छोटी मद भी आ रही है और यहाँ खड़ी जबर भी आ रही है, तो फिर आप इसको 3 सेकंड्स के लिए ही पढ़ेंगे क्योंकि ये बड़ी अलामत है और हम इसके अकॉर्डिंग जो है इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ हमने 3 सेकंड्स के लिए इसको खींच के पढ़ना है। उला 3 सेकंड के लिए हमने खींच दिया। उसके बाद दूसरा जो कायदा है वो फिर खड़ी हरकत का आ रहा है। अब यहाँ देखें लाम के नीचे जेर है और जबर जेर पेश, ये सिंगल हरकत हैं, ये सिंगल हरकत हैं। और सिंगल हरकत जो है उसको हमेशा 1 सेकंड के लिए खींच के पढ़ा जाता है। जबर जेर पेश सिंगल हरकत हैं और सिंगल हरकत जो है इसे हमेशा 1 सेकंड के लिए खींच के पढ़ा जाता है, यानी इसे आप खींचेंगे नहीं। क्यों खींचेंगे नहीं? क्योंकि अगर आप जबर जेर पेश को खींचते हैं तो उसके मीनिंग्स जो है वो
चेंज हो जाते हैं और उसमें आप एक अलहदा हर्फ दाखिल कर देते हैं। मिसाल के तौर पे उलाई का, यहाँ ई का, अगर हम ई का पढ़ेंगे तो फिर गोया कि आपने ऐसे कर दिया, ई या दाखिल कर दी। तो यहाँ क्या है, हमजा के नीचे सिर्फ जेर है, तो हम उलाइका इसको, और का को भी नहीं खींचेंगे, जबर है। अगर हम का को खींचते हैं तो अगर हमने खींचा नहीं तो हमने पढ़ा का, अगर खींच दिया तो हमने पढ़ दिया का, अलिफ दाखिल कर दिया। यहाँ हमने खींच के या दाखिल कर दिया, यहाँ खींच के अलिफ दाखिल कर दिया। तो इसलिए हम तजवीद के क़वाइद के मुताबिक जो है अदायगी करते हैं। क्यों? ताकि हर्फ भी ना बदले और उसके माने भी ना बदले। अब वो लोग जो ये सवाल करते हैं क्या तजवीद के साथ कुरान पढ़ना जरूरी है, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह होगा। अब आप खुद देख लें कि क्या होगा, हरफ भी बदल जाएगा और उसके मीनिंग्स भी बदल जाएंगे। और जो ये सवाल करते हैं क्या अगर हम गलत पढ़ते हैं, मतलब तजवीद के साथ नहीं पढ़ते, तो हमें गुनाह होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास सोर्सेज हैं सीखने के और हम सीख नहीं रहे तो गुनाह होगा। हाँ, वो बंदा जिसके पास कोई सोर्सेज ना हो उसके लिए माफी है, क्योंकि ये तो उसका एक जेन्युइन रीजन है ना, वो नहीं सीख सकता, कोई उसके पास कोई जगह ही ऐसी नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है, कोई ऐसा सोर्स ही नहीं है, तो उसके लिए माफी है। और मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में कोई ऐसा शख्स होगा जिसके पास जो है वो एक्सेस या सोर्सेज नहीं होंगे। उसके बाद देखें, यहाँ अला, आइन के ऊपर फिर जबर है और जबर जेर पेश को खींचना नहीं है। लाम के ऊपर देखें खड़ी जबर है और इसको 1 सेकंड के लिए हमने खींचा। उसके बाद हुदम, हुदम, जैसे कि यहाँ देखें हुदम, दाल और मीम को हम कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं। यहाँ मीम जो है इसके ऊपर शद है, शद जैसे कि हमने पढ़ा अलामात में से है। जब भी मीम शद्दद होगा तो वहां गुन्ना किया जाएगा, गुन्ना किया जाएगा। गुन्ना मैंने प्रीवियस लेसन में बताया था, गुन्ना किसे कहते हैं? गुन्ना नाक में आवाज को रोक कर गुनगुना जो है पढ़ना, यानी जब हम पढ़ते हैं तो वाइब्रेशन सी आती है, नेजल साउंड, ठीक है, इसको गुन्ना कहते हैं। अब यहाँ हुदम, हुदम नहीं हम पढ़े, हुदम, हुदम महसूस करेंगे तो आपके जो नेजल साउंड बन रहा होगा, गुन्ना। यहाँ हमने मीम मुशद्दद पे, मीम के ऊपर जब शद हो या नून के ऊपर शद हो तो वहां हमेशा गुन्ना किया जाता है। हुदम, इसको हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया और मीम को रा के साथ कर दिया। मीर, मीर, जैसा कि यहाँ देखे मीर, मीर आ रहा है ना, यानी हमने मीम और रा को कनेक्ट करके पढ़ना है। उसके बाद इसको जिस हर्फ पे भी शद होगी, अब यहाँ रा के ऊपर शद है, फिर यहाँ बा के ऊपर शद है। प्रीवियस लेसन्स में जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर करें कि जिस हर्फ पर शद होगी वो हर्फ क्या कहलाएगा। यहाँ रा क्या है और बा क्या है, आंसर करें। रेगुलर स्टूडेंट्स में से कोई भी आंसर कर सकता है। मुशद्दद, बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए, बिल्कुल माशाल्लाह। अब देखिए रा जो है, रा के ऊपर शद है, ये जो अलामत है ये शद कहलाएगी, लेकिन रा जो है ये मुशद्दद कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इस पे शद है। बहुत से ऐसे लोग हैं अगर उनसे पूछा जाएगा कि ये रा क्या है तो वो कह देंगे रा शद है। नहीं, रा शद नहीं है, रा मुशद्दद है। रा के ऊपर जो अलामत है वो शद कहलाएगी। इसी तरह बा के ऊपर ये जो अलामत है ये शद है, लेकिन बा मुशद्दद है। तो जिस हर्फ पे भी शद होगी वो हर्फ मुशद्दद कहलाएगा, बिल्कुल माशाल्लाह। और जो भी हर्फ मुशद्दद होगा उसको हम सख्ती से पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि इसके ऊपर शद है। और हर्फ मुशद्दद को हमेशा सख्ती से पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो शद है इसके माने ही क्या है, शद तशदीद से है और तशदीद शदीद से है, और शदीद किसे कहते हैं? सख्ती को।
अब जैसे कि प्रीवियस लेसन में भी मैंने एग्जांपल दी थी, जैसे हम कहते हैं ना वो तो शदीद गुस्से में है, आज तो बहुत शदीद बारिश हो रही थी, तो यही वो शदीद है, मतलब सख्ती। कहते हैं ना बहुत शदीद बारिश हो रही थी, मतलब बहुत सख्त बारिश हो रही थी। बहुत शदीद गुस्से में था, मतलब बहुत सख्त गुस्से में था। तो इसलिए यहाँ हम शद जो है वो तशदीद से है, सख्ती से है। तो जब भी ये शद आएगी, जिस हर्फ पे आएगी, तो हर्फ मुशद्दद को हमेशा हम सख्ती से पढ़ेंगे, सवाए जाल। ये जो जाल है, क्योंकि जाल को अगर सख्ती से पढ़ते हैं तो ये विसल साउंड में चला जाता है, सफीरिया लेटर में ये जो है दाखिल हो जाता है। तो इसको हमने नरमी से पढ़ना होता है, हरूफे लिस्विया से है और ये हरूफे सफीरिया से है। अगर आप जो है इसको सख्ती से पढ़ते हैं, बेशक इस पे शद भी है, तो ये सफीरिया हरूफ में दाखिल हो जाता है। सिर्फ जब इस पे गाल पे जब शद होगी तो इसको हमने तशदीद के साथ पढ़ना जरूर है, लेकिन इतना जो है हमने इसको तशदीद के साथ नहीं पढ़ना कि इसमें विसल साउंड आ जाए। इसके अलावा जितने भी हरूफ हैं वो मुशद्दद होंगे और वो सख्ती के साथ पढ़े जाएंगे। उसके बाद तजवीद के कायद में से अब यहां देखें मीम साकिन आ रहा है। मीम साकिन मतलब मीम के ऊपर जज़म आ रहा है, छोटी सी दाल आ रही है। जब भी मीम साकिन होगा तो वहां फौरन आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ कोई कायदा आ रहा है। बिल्कुल माशाल्लाह, जिन्होंने बा और मीम लिखा था बिल्कुल सही लिखा था, बिल्कुल माशाल्लाह। और जो जिन्होंने भी आंसर किया उनका वो बिल्कुल ठीक था। अब तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट टाइम भी अगर ऐसा हो आपका क्वेश्चन ठीक है तो जाहिर सी बात है आपने सीखा है माशाल्लाह। देखें जो जिन्होंने नोट्स बना के भेजे हैं उनका भी, जिन्होंने ये आंसर लिखा था उनको बिल्कुल वो टिक करके सही करके उनको रिटर्न बैक किया गया है। तो फिर आप क्यों कंफ्यूज हुए, ऐसा नेक्स्ट टाइम नहीं करना। बिल्कुल माशाल्लाह। मीम साकिन यानी मीम के ऊपर जज़म हो। आसान अल्फाज में ये कायदा आप याद रखेंगे, जब मीम के ऊपर जज़म हो, सुकून हो और उसके बाद एक और मीम आ जाए, एक और मीम आ जाए या बा आ जाए, तो वहां गुन्ना किया जाएगा। गुन्ना यानी नेजल साउंड के साथ आप मीम जो है उसकी अदायगी करेंगे। जैसे अब यहां देखें मीम साकिन है और मीम साकिन के बाद कौन सा हर्फ आ रहा है, ये टाइप करें कौन सा हर्फ है। मीम साकिन के बाद कौन सा हर्फ आ रहा है, देखिए स्क्रीन पे। बिल्कुल माशाल्लाह। अब मीम साकिन के बाद यहाँ वाव आ रहा है। अगर तो मीम साकिन के बाद एक और मीम आ जाता या मीम साकिन के बाद बा आ जाता तो वहां हम गुन्ना करते, ये कायदा था। अब यहाँ जो है मीम साकिन के बाद ना तो मीम आ रहा है, मीम साकिन के बाद ना तो बा आ रहा है, तो मतलब अगर मीम साकिन के बाद एक और मीम या बा नहीं आता, बाकी कोई हर्फ आता है, जैसे अलिफ से लेके या तक 29 हरूफे मुफरिदात हैं। तहज्जी भी कहा जाता है, इंडिविजुअल लेटर्स भी कहा जाता है, सिंगल लेटर्स भी कहा जाता है, हरूफे हिजा भी कहा जाता है, हरूफे मुफरिदात भी कहा जाता है। अब ये 29 हैं, 29 लेटर्स हैं और इसमें से ये 2 चले गए तो कितने रह गए, इसमें से माइनस कर दें ये 2 तो बाकी कितने रह गए। आसान सा सवाल है, बिल्कुल माशाल्लाह। 27। अब देखिए सिर्फ ये 27 जो है आपने याद नहीं रखने, सिर्फ ये 2 लेटर्स याद रखने हैं, तो ये बहुत आसान है। तो ये 2 कौन से हैं, मीम और बा। अगर आ जाएगा मीम साकिन के बाद तो गुन्ना करेंगे। अगर इन दोनों के अलावा 27 जो हरूफ हैं, 27 लेटर्स में से कोई भी आ जाता है तो वहां हम क्या करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे, यानी नेजल साउंड के साथ इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे। बहुत आसान कायदा है। इससे आसान अल्फाज में जो है आपको
मुझे नहीं लगता कि आपको समझाया जाए तो आपको समझने की जरूरत होगी। अब ये क्या है, इसमें अब मीम साकिन में जो इदगाम शफवी है, इख्फा शफवी है, इजहार शफवी है, वो अलहदा अलहदा कायदे हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा एक डिटेल में जो है आ जाता है सब्जेक्ट, वो इंशाल्लाह जब हम कायदे करेंगे तो उसमें अलहदा जो क्वाइद की क्लास होगी, जो रूल्स उसमें अलहदा से जो जैसे डिटेल में है वो समझेंगे। अभी शॉर्ट में मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि वो लोग जो बेसिक सीखने के लिए आए हैं, शुरू से तजवीद सीखने आए हैं, वो स्टेप बाय स्टेप सीखें ताकि वो जो है बेसिक से एडवांस लेवल जो है उस तक पहुंच सके इंशाअल्लाहुल अजीज। अब यहाँ हमने देख लिया मीम साकिन है और उसके बाद ना तो बा आ रहा है ना मीम आ रहा है बल्कि वाव आ रहा है, तो यहाँ हम ये नहीं पढ़ेंगे मिर रब्बी हिम खींच के पढ़ेंगे तो गोया कि हमने गुन्ना कर दिया या इख्फा कर दिया। अब यहाँ हम सीधा सीधा इजहार करेंगे। इजहार जाहिर से है, जाहिर जैसे कि जाहिर करना। अब यहाँ किस चीज को जाहिर किया जा रहा है, मीम को जाहिर किया जा रहा है, यानी हम मिर रब्बी हिम पढ़ रहे हैं ना कि हिम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हमने मीम को जाहिर कर दिया। उसके बाद फिर उलाइका, वही सेम कायदा। उसके बाद हुमुल मुफलिहून। अब यहाँ देखें मीम के ऊपर पेश है, ठीक है, हुमुल मीम और लाम को हम मिला रहे हैं, क्यों? क्योंकि लाम जो है लाम के ऊपर जज्म है, सुकून है, और सुकून वाला हर्फ जो है इसका क्या कायदा है ये भी आप लोग लिख लें। सुकून वाले हर्फ को हमेशा पहले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, इसकी कोई हरकत नहीं होती। अब इसको सुकून कहा ही इसलिए जाता है, जैसे कहते हैं ना सुकून, बिल्कुल सुकून, कोई हरकत नहीं, तो इसीलिए सुकून जो है उसका कायदा ये होगा कि उसको हमेशा हमेशा अपने माकबल यानी अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। उसके बाद यहाँ वाव साकिन है, यानी वाव के ऊपर सुकून है, और जब भी वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो तो ये वाव मद्दा का कायदा होगा। और वाव मद्दा जब भी आपको मिल जाएगी, उसकी पहचान हो जाएगी, तो उसको 2 सेकंड्स के लिए खींच के पढ़ेंगे। बिल्कुल माशाल्लाह। ठीक है, यहाँ तक हमारे जो तजवीद जो रूल्स हैं वो कंप्लीट हो गए। तजवीद के कायद में से कुछ भी समझ नहीं आया तो आप सवाल कर सकते हैं। मैं आपके सवाल चेक कर लूं, अगर किसी का कोई सवाल है तो मैं आंसर कर दूं आगे बढ़ने से पहले। और लेसन के दौरान जिन्होंने भी सलाम लिखा, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह तबारक ताला आप सबके इल्म व अमल में इजाफा फरमाए। बिल्कुल, जिन्होंने बा और मीम लिखा था बिल्कुल सही लिखा था, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल। दोहराने का किसने बोला है, क्या दोहराना है, अपना क्वेश्चन टाइप करें। हस्बी अल्लाह। रा और बा मुशद्दद, जी बिल्कुल, जिसपे शद होती है वो हर्फ मुशद्दद होता है, और हर्फ मुशद्दद जो है उसको हमेशा सख्ती के साथ पढ़ा जाता है। जी बिल्कुल, जो बड़ी अलामत होगी उसके मुताबिक आप अदायगी करेंगे। बा और मीम होगा तो फिर गुन्ना करेंगे, नेजल साउंड के साथ आप अदायगी करेंगे। जैसे अब यहाँ मीम साकिन है, ठीक है, और उसके बाद ना तो बा है ना मीम है, तो इसे आप सीधा सीधा पढ़ देंगे मिर रब्बिहिम। तो अगर यहाँ शद होता तो मिर रब्बिहिम नेजल साउंड बनता, ठीक है, गुन्ना होता, तो इसलिए बा और मीम होगा तो फिर हम गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, यानी नेजल साउंड बनाते हुए इसको प्रोनाउंस करेंगे।
अगर बा और मीम नहीं होगा तो फिर आप इसको जाहिर करेंगे, खींचेंगे नहीं। और एक बार फिर समझा दें। अब जो पॉइंट समझ नहीं आया वो मुझे आप पूछ सकते हैं। बा और मीम इसका मैंने बता दिया, क्लियर हो गया। और अगर आप ये कहें कि पूरा लेसन दोबारा से रिपीट कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है एक एक हर्फ समझाने के लिए काफी टाइम चाहिए होगा। तो बेहतर ये है कि वो स्टूडेंट जिनका लेसन मिस हो गया है वो यूट्यूब पे जाके अपने जो प्रीवियस लेसन हैं सारे लेसन को एक्सेस कर सकते हैं। अब हमारा जो है लफ्जी तर्जमा भी हो गया, बा मुहावरा तर्जमा भी हो गया, और उसके अलावा तजवीद के जो हमारे पॉइंट्स हैं वो भी क्लियर हो गए। अब हम करेंगे अरबी ग्रामर के पॉइंट्स। ठीक है, अरबी ग्रामर के पॉइंट्स। ठीक है, माशाल्लाह। अब इसमें सबसे पहले मुझे ये बताएं, मैं जो प्रीवियस लेसन है उसमें जो हमने अरबी ग्रामर के जो पॉइंट्स पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था ला। सबसे पहले मुझे इसका आंसर करें कि इस ला को क्या कहा जाता है, ताकि मुझे ये कंफर्म हो कि आपने प्रीवियस जो लेसन्स हैं उसमें इन पॉइंट्स को आपने सीखा है, समझा है। नफी नहीं, नफी नहीं कहा जाता। नफी नहीं कहा जाता। नफी जो है वो ऐसे लिखा जाएगा, नफी इसको नहीं कहा जाता। नफी के बारे में भी हमने नहीं सीखा। और थोड़ी सी कोशिश करें। लाए नहीं, बिल्कुल माशाल्लाह, इसको लाए नहीं कहा जाता है। लाए नहीं। अब देखें नफी और नहीं में कितना फर्क है। जितना इनके लिखने में फर्क है उतना ही इसके कायदे में भी फर्क है। ठीक है, अब देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है नफी माइनस को कहते हैं, नहीं इनकार करना। तो इसी तरह ग्रामर में नफी का मतलब और है, नहीं का मतलब और है। ये जो ला है ये लाए नफी नहीं, ये लाए नहीं है। ठीक है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। जिन्हें नहीं आया आंसर वो अपनी नोट्स बुक में लिख लें कि ये जो ला है इसे लाए नहीं कहा जाता है। अब यहाँ मुफलिहून, ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि ये जमा का सीगा है। ठीक है, मुफलिहून जो है ये जमा का सीगा है। बिल्कुल माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखें हुम। हुम जो है ये जमीर है, जैसे कि हमने पहले भी इसको कवर किया। अब मजीद डिटेल में इसको समझेंगे। हुम जो है ये जमीर है, हुम जमीर है, और ये जमा की जमीर है। अब जैसे इसकी वाहिद क्या होगी, ये सारे अपनी नोट्स बुक में लिखेंगे। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ये सारे लिख लें। ये इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे जाएंगे ये हमारे बहुत काम आएगी। ये आप समझ लें कि ये गर्दान है। ये नोट कर लें, फिर मजीद मैं आपको इसके बारे में समझाती हूँ। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ये जो हुआ है, हुआ वाहिद मुजक्कर के लिए, हुमा जो है ये तस्निया मुजक्कर, हुम जो है ये जमा मुजक्कर के लिए। अब वाहिद मुजक्कर जैसा कि आप सबको पता है एक के लिए बोला जाता है। तस्निया, ये तस्निया, तस्निया जो है पहले भी मैं इसकी वजाहत कर चुकी हूं, मजीद जो नए आने वाले हैं। तस्निया जैसे उर्दू में हमने पढ़ा था ना, वाहिद और जमा,
वाहिद एक के लिए, जमा एक से ज्यादा के लिए। अब अरबी में वाहिद और जमा के दरमियान में आता है तस्निया, यानी अरबी में जब हम गर्दान भी करेंगे सबसे पहले वाहिद आएगा, फिर तस्निया आएगा, फिर जमा आएगा। अब उर्दू में तो था वाहिद एक से ज्यादा है तो वो जमा, लेकिन अरबी में वाहिद एक, अगर दो है तो वो तस्निया में आएंगे, दो से ज्यादा है तो वो जमा में आएंगे। अब यहाँ इसीलिए हुआ जो है, अगर हुआ कहीं कुरान करीम में आपको मिलेगा लिखा हुआ तो उसका मतलब है कि यहाँ एक मुजक्कर का जिक्र हो रहा है और ये मुजक्कर के लिए बोला जा रहा है। बिल्कुल माशाल्लाह। हुमा जो है ये अगर आएगी जमीर, ये सारी जमीरें हैं, इसको जमायर कहेंगे। अगर एक थी हुम, इसको हमने जमीर बोला। अब ये जमायर है मतलब जमा है, काफी सारी हैं, ये 6 हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हैं, लेकिन मेन जो है वो आप आज के लेसन में यही याद रखेंगे, यही सीखेंगे। हुआ जब भी आएगा तो वो वाहिद मुजक्कर के लिए आएगा, हुमा तस्निया मुजक्कर के लिए आएगा, यानी दो जो मुजक्कर होंगे, मुजक्कर मर्द को कहते हैं, ठीक है, यानी मेल के लिए मुजक्कर। अब हुम जो है ये जमा मुजक्कर के लिए आएगा, यानी ज्यादा जो होंगे उनके लिए आएगा, दो से जो ज्यादा होंगे। इसी तरह हिया जो है ये वाहिद मुन्नस, हुमा तस्निया मुन्नस और हुन्ना जमा मुन्नस के लिए आएगा। मुन्नस यानी औरत, फीमेल। अब यहां तक सबको समझ आ गई है, ये जमायर की सबको समझ आ गई है, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। यहां इसमें से ये जो पहली 3 है ये मुजक्कर के लिए और ये जो 3 है ये मुन्नस के लिए। यहां तक समझ आ गई सबको? हुम क्या है? जमीर है, बिल्कुल माशाल्लाह। सबसे पहले तो आप पहचान करेंगे ना, हुम जो है ये जमीर है, बिल्कुल माशाल्लाह। उसके बाद आप माशाल्लाह माशाल्लाह जो सबने बताया ये जमा मुजक्कर के लिए आएगी, बिल्कुल। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्मो अमल में इजाफा फरमाए, बिल्कुल माशाल्लाह। अब मुझे बताएं, अगर हुआ होगा तो ये किसके लिए बोला जाएगा? हुआ जमीर होगी तो ये किसके लिए आएगी? आंसर करें, हुआ जमीर किसके लिए आएगी? जिन्हें समझ आ गई है, जिन्होंने सीखा है, लिखा है, नोट किया है, वो ही आंसर दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैन के लिए आएगी, मेल के लिए आएगी, मुजक्कर के लिए आएगी। और हुमा जो है इसके बारे में बताएं, ये किस लिए बोला जाएगा? बिल्कुल माशाल्लाह, वाहिद मुजक्कर के लिए आएगी, बिल्कुल। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। हुमा किसके लिए बोला जाएगा? फॉर फीमेल और मोनस। अच्छा, अब ठीक है, माशाल्लाह आपने नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। एक बात जो है, आप देखिए, हुआ हुमा हुम हमने लिखा, फिर हिया हुमा हुन्ना लिखा। अब इसमें कोई एक बात आपको कॉमन नजर आ रही है? नोट करके बताएं। बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह। तस्निया मुजक्कर और मोनस दोनों के लिए, बिल्कुल माशाल्लाह। अब कॉमन इसमें क्या पॉइंट नजर आ रहा है आपको? हुमा, बिल्कुल माशाल्लाह। अब ये पॉइंट याद रखने वाला है। देखें, यहां हमने मुजक्कर का किया, यहां हमने मोनस का किया। यहां मुजक्कर के लिए भी हुमा और यहां मोनस के लिए भी हुमा, तो ये कॉमन है, यानी हम ये मुजक्कर के लिए भी बोल सकते हैं और मोनस के लिए भी बोल सकते हैं। अगर ये दो जमीरें आएंगी, ये दो जमायर आएंगी, तो आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि यहाँ मुजक्कर है या मोनस है और वो तस्निया है। अब इसकी एक आसान सी मिसाल, जैसे
अक्सर हम कहते हैं ना कोई सहाबी है, जैसे हजरत अनस लगा लें, ठीक है, हजरत अनस, उसके ऊपर ये रा और ये दौद लिखा होता है, ठीक है, ये इख्तिसार है, इख्तिसार यानी मुख्तसर लिखा होता है। किसका इख्तिसार है? इसका, रजी अल्लाह, यानी अल्लाह ताला राजी हो। अब रजी अल्लाह अन्हु लिखा होगा अक्सर, हु, ये हु है, हु जमीर है, यानी अल्लाह ताला उससे राजी हो। ये जो हु है ये भी वाहिद की इलामत है, यानी ये किसी एक के लिए बोला जा रहा है। इसी तरह यहां हु है, अगर यहां हुमा होता, अब मिसाल के तौर पे मैंने यहां लिखा हजरत अनस, तो इसके साथ सिर्फ आएगा रजी अल्लाह अन्हु, यानी एक के लिए बोला जा रहा है। लेकिन अगर यहां मैं लिख दूं हजरत हारिस, ठीक है, अब इसके साथ भी मैंने ये, अब ये दो नाम हो गए। अगर मैं हजरत हारिस का ये रा और दौद मिटा दूं और हजरत अनस की भी मिटा दूं और मैं साथ लिख दूं रजी अल्लाह अन्हु, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि मैं दो नाम लिख रही हूं, तो साथ में वाहिद की जमीर लगा रही हूं, तो ये गलत है। अब मैंने दो नाम लिखे तो मैंने जमीर भी तस्निया की करनी है, जमीर भी तस्निया की करनी है, तो फिर मैं लिखूंगी रजी अल्लाह अन्हुमा। देखें आगे ना वही हुमा, हुमा जो हमने मुजक्कर के लिए की थी और जो मुन्नस के लिए की थी। इसी तरह अगर मैं यहां लिखूं हजरत फातिमा प्लस हजरत आयशा, तो फिर भी मैं लिखूंगी रजी अल्लाह अन्हुमा, क्योंकि वो मुन्नस है और दो हैं। यहां तक पॉइंट समझ आ गया सबको? ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस और नो में आंसर करें। माशाल्लाह, ठीक है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, यहां तक जिन्हें समझ आ गई है वही मेरे सवाल का जवाब दे पाएंगे, जिन्होंने यहां तक सीख लिया है। अगर मैं यहां एक और नाम ऐड कर दूं, जैसा कि हजरत हारिस प्लस हजरत अनस प्लस हजरत उमर, अब यहां मुझे बताएं रजी अल्लाह अन्हु लिखूंगी, रजी अल्लाह अन्हुमा लिखूंगी, या इसके अलावा कुछ और लिखा जाएगा? मुझे बताएं कि ये ना तो वाहिद है क्योंकि एक नहीं है, तस्निया भी नहीं है, दो नहीं है, ये दो से ज्यादा है, तो ये जमा के जुमरे में आएंगे, जमा के सीगे में आएंगे। तो फिर बताएं कि यहां मैं अब क्या लिखूंगी? रजी अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल, रजी अल्लाह अन्हुम। ठीक है, ये खूबसूरत सी मिसाल है और इससे आप याद रखेंगे, अगर हु है तो वो एक है, अगर हुमा है तो वो दो है, अगर हुम है तो वो दो से ज्यादा है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सबका? यस और नो में आंसर करें। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म व अमल में इजाफा फरमाए, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे तमाम पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए। लफ्ज़ी तर्जमा हो गया, बा मुहावरा तर्जमा हो गया, और उसके अलावा जो है हमारे तजवीद के पॉइंट्स हो गए और ग्रामर के पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब ये तमाम जो भी हमने किया, इसमें से कुछ भी आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जो नोट करने वाले हैं वो नोट कर लें। अब यहाँ देखें, सबसे पहले लफ्जी तर्जमा, एक दफा फिर मैंने इसको वर्ड बाय वर्ड लिख दिया, नोट कर लें। उलाइका, यही लोग हैं, अला पर, हुदन हदायत, मिन से, रब्बी अपने रब, या फिर आप रब भी कर सकते हैं, या पालने वाला, हिम अपने, वा और, उलाइका यही लोग, हुम वो,
मुफलिहून फलाह पाने वाले हैं। ये नोट कर लें, वो लोग जो नोट्स बना रहे हैं उनकी आसानी के लिए दोबारा से मैंने इसको सेपरेटली शेयर किया है। मोनस मेल, बिल्कुल बिल्कुल, मुजक्कर जो है वो मेल और मोनस फीमेल, बिल्कुल माशाल्लाह आपने सही कहा। ये सबने नोट कर लिया माशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। स्क्रीन कैप्चर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं ताकि अपना लेसन दोहराने के लिए आपके काम आ सके। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन्हें उर्दू में लिखना नहीं आता या उर्दू लिखनी नहीं आती तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। उलाइका दोज अला ऑन, ठीक है, हुदन गाइडेंस मिन फ्रॉम रब्बी लॉर्ड, लेकिन कोशिश करें यहाँ लॉर्ड की बजाय आप रब ही लिखें, ठीक है, क्योंकि जब हम रब लिखेंगे तो हमें मजीद जो है बेहतर समझ आएगी। हिम, दियर, वा और उलाइका सेम जैसे यहाँ हमने किया। दोस्त हुम, दे आर मुफलिहून, ठीक है, द सक्सेसफुल ऑन्स। बाकी जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि लेसन जो है रिवाइज करने में उनके लिए आसानी हो। यहाँ हिंदी में देख लें, ठीक है, जिन्हें जो हमारे इंडिया से स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं जिन्हें हिंदी लिखनी पढ़नी आती है। मेरे ख्याल से सबने नोट कर लिया होगा, ठीक है माशाल्लाह। जब आप नो लिखते हैं ना तो माशाल्लाह माशाल्लाह इसका मतलब ये है कि जो भी आपको सिखाया गया समझाया गया आपको अच्छे से उसकी समझ आ गई। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह तबारक तआला आपके बच्चों को, आपकी औलादों को आपका नेक फरमाबरदार बनाए। अल्लाह तबारक तआला हमें अपने वालिदैन के लिए फरमाबरदार बनाए और अल्लाह तबारक तआला जिनके वालिदैन हयात हैं उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह तबारक तआला आप सबके वालिदैन का साया आपके सरों पर सलामत रखे। जिनके वालिदैन बीमार हैं अल्लाह तबारक तआला उन्हें शिफाए कामिला अजला अता फरमाए और जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह तबारक तआला उनकी कब्रों को जन्नत के बागात में से एक बाग बनाए। अल्लाह तबारक तआला जो है उनकी औलादों को उनके लिए सदका जारिया बनाए। अल्लाह तबारक तआला हम सबका सीखना सिखाना जो है इसको कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह तबारक तआला जो है हमें अपने पसंदीदा बंदों में शुमार फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हमें दिखावे की ज़िंदगी से महफूज रखें। अल्लाह तबारक तआला हमें उन लोगों में से बनाए जो नेक काम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हर अमल को हमारे लिए सदका जारिया बनाए। अल्लाह तबारक व तआला जो है हमसे राज़ी हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें इस हाल में अपने पास बुलाएं कि हमसे राज़ी हों। अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे कल की क्लास में। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।